हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड चल रहा था। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो यूनिट स्टार्ट की थी, यूनिट नंबर 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल, वहाँ हमने समझा था कि किस प्रकार से इसका सिलेबस था और कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं वो आते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे उसके नामकरण और क्या पढ़ेंगे, उसके बंद की संरचना पढ़ेंगे, बंद पढ़ेंगे और उसकी संरचनाएं पढ़ेंगे। पहले पढ़ते कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है। पहले देखिए, ये हमें पता होगा, इसको हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह। यही कार्बोनिल समूह हमने एल्डिहाइड व कीटोन वाले चैप्टर के अंदर देखा था और यहाँ पर भी देखने वाले हैं। अगर इस कार्बोनिल समूह से एक जो इसकी मुक्त संयोजकता है वहाँ पर OH और एक जो मुक्त संयोजकता पर है वहाँ पर कोई भी कार्बनिक समूह है, या इसको हम मोस्टली R से डिनोट कर दें, तो ये क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। इसको लिखा किस प्रकार जाता है? अधिकतर कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और अब क्या पढ़ेंगे? इसके नामकरण की बात करते हैं। क्या करते हैं इसके नामकरण के? देखिए, दो प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य पद्धति के नाम, एक क्या होता है? आईपीसी। इसमें एक और नई चीज पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे स्रोत। क्या पढ़ेंगे? स्रोत। स्रोत में इधर लिख दूंगा कि ये जो अम्ल है हमें किस किस से प्राप्त होते हैं। एक आपने देखा होगा फार्मिक अम्ल, एक इसको भी यहाँ पर फार्मिक अम्ल ही कहते हैं, सॉरी, हाँ सॉरी, फार्मिक अम्ल। ठीक है, और ये प्राप्त किससे होता है? ये होता है लाल चींटी से। इधर भी इसको फार्मिक अम्ल लिखेंगे, आईपीसी। ठीक है, इसके स्रोत है। एक आता है एसिटिक अम्ल, देखेंगे इसका आईपीसी नाम क्या होता है, संरचना भी देखेंगे। ये हमें किसके प्राप्त है? सिरके से। सिरका। तीसरे की अगर बात करोगे, वो आता है हमारे पास ब्यूटेनोइक अम्ल। एक किससे प्राप्त है? मक्खन से। चौथा हमारे पास आता है वेरिक अम्ल, और ये में क्या प्राप्त है? वेरियन पौधे से। किसे प्राप्त है? वेरियन पौधे से। ये जो चार है आपको याद ही रहने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट अम्ल है और काम भी आने वाले, नेम से पूछ सकते हैं इन अम्लों के बारे में। अब दो चीजें रहेगी, एक तो आईपी से नाम रहेगा, एक संरचना रहेगी। एक क्या रहेगा इसका? आईपी से नाम, एक क्या रहेगी? संरचना। जो संरचना है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चारों की। फार्मिक अम्ल आपने बनाया होगा तो इस प्रकार से बनाते हैं, इनको नाम दे देते हैं। एक, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, 2, 3, यहाँ पर इसको भी नाम देते हैं। ये हो जाती है हमारे पास फार्मिक अम्ल की संरचना। दूसरी हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। ये होती है एसिटिक अम्ल की संरचना। तीसरे हम बात करते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल की संरचना, C3
H5 और COCH। सात। ठीक है, चौथी जो संरचना आती है ये लीजिए, ये लीजिए। आप चाहो तो इसमें इस रूप में भी लिख सकते हो, तो चाहो तो आप इस रचना रूप में लिख सकते हो। अगर ब्यूटेनिक अम्ल के बना रहे हो तो CH3 CH2 और CH2, ये 3 कार्बन के लिए 5 और 2 7, सॉरी 7 ही होगी, 7, ये 3 है। यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते, तो ये देख लेना। ठीक है, ये हमने संरचनाओं की बात कर ली है। अब आते हैं IPC नाम के अंतर्गत आते हैं। तो IPC नाम किस प्रकार से लिखा जाता है? अगर मैं IPC नाम की बात करूं तो IPC नाम के अंतर्गत एक जो अनुलग्न है वो होता है ओइक अम्ल। क्या लगाया जाता है? ओइक अम्ल क्या लगाया जाता है? अनुलग्न लगाया जाता है। सिर्फ आपको कार्बन की पहचान करनी है, कार्बन कितने हैं। कार्बन 1 है, आपको पता है एक कार्बन कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। ये इसका IPC नाम। वहां पर अगर कार्बन की पहचान करोगे एसिटिक अम्ल, अर्थात जो सिरके से प्राप्त होता है उसमें कार्बन 2 है, तो एथेनोइक अम्ल। तीसरे देते हैं कार्बन की पहचान कर लीजिए, टोटल कार्बन है 4 कार्बन लगा देता है ब्यूटेनोइक अम्ल, मतलब सिमिलर रहने वाला है। चौथा दीजिए कार्बन की संख्या है 5, तो पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। ये आ गया IPC नाम। ये कुछ विशेष कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसके हमने स्रोत भी पढ़ लिए, क्या कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके सामान्य नाम भी पढ़ लिए हैं और IPC नाम भी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे ये 4 कार्बन हो सकते हैं, 5 कार्बन भी हो सकते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके अलावा इसमें जो एरोमेटिक संरचना के रूप में भी इसके नाम आते हैं वो देखेंगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, और कुछ और अन्य एग्जाम्पल भी करेंगे इसके, जिस कुछ आपको करने के लिए दिए जाएंगे। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब इन संरचनाओं के द्वारा हम कुछ और नाम देखने का प्रयास करेंगे। पहले इसको थोड़ा सही कर लीजिए। यहाँ पर तो ब्यूटेनिक अम्ल होगा, यहाँ पर क्या होगा? ब्यूटेरिक अम्ल जो है यहाँ पर होगा ब्यूटेनोइक अम्ल। यहाँ पर एक शब्द था, वो शब्द मिसिंग है, तो वेलेरिक अम्ल या वेलेरियन पौधे के जड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो यहाँ पर देखिए कार्बनिक जो संख्याएं हैं उसकी बात करूँगा तो 2 है, 3 ही दिखाई दे रही है, तो 3 बना लेते हैं। तो यही एग्जाम्पल आने वाले हैं अधिकतर
CH2 इसको बोलते हैं कार्बनिक संख्या गिन लीजिए प्रोप, पांचवा लिख लेते हैं प्रो पी ओइक प्रोपिलोइक अम्ल, ठीक है। और यहाँ पर लिख ले प्रोपेनोइक, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसके अंदर 5 संरचनाएं हैं, इसके अंदर हम इसकी और इसकी बात करने वाले हैं। जो हमने बात की थी पेंटेनोइक अम्ल, यहाँ पर बात की थी, इसकी भी 2 कंडीशन बनती है। एक बनती है आइसो वाली स्थिति आती है, तो आइसो पूछ सकता है आइसो होता है इस प्रकार से, जब इस प्रकार से कोई भी कार्बनिक श्रृंखला हो तो वो क्या कहलाती है, आइसो कहलाती है। तो हमें कुछ इस प्रकार से संरचना करनी हो और कार्बनिक संरचनाएं देखनी है। तो देखिए चौथा हमारे पास, पहले लेते हैं हम ये वाला, इसको मैं सही तरीके से लिख लेता हूँ पुनः। ये जो नॉर्मल संरचना है, इसको मैं जो चेंज करना है आइसो के अंदर, तो आइसो के अंदर कुछ इस प्रकार से हो जाता है ये। चार कार्बन थे, ठीक है। व्यवस्था पूरी कर लेते हैं। CH3 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, इसको आप कुछ नहीं लिखना, जो नाम लिखा है ना आपने 6 नंबर पे, इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेरिक अम्ल, और आइसो में हम IPC के अंदर हम आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे। एक लंबी संरचना देख लीजिए ये रही, ठीक है। और हम जो बात करेंगे, सॉरी इसमें किसी में भी OH नहीं लगा तो यहाँ पर OH लगा देना, एल्डिहाइड वाली संरचना होगी सर। तो इसमें जिसने OH नहीं लगाया तो OH लगा दीजिए, ये रहा, ठीक है। ये रहा OH, संरचना देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं लंबी कार्बनिक श्रृंखला, देख लीजिए ये वाला, ये समूह को हम देते हैं 1 नंबर। तो 1 और 2 पर क्या जुड़े हुए, मैथिल, तो 2 मैथिल सब लंबी संरचना है 3 कार्बनों की, तो 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल, इसके बाद जो देखने वाले हैं हम, ये पेंटेन वाले भी देख लेते हैं। इसको आइसो में किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इसको वैसे बोला जाता है यहाँ पर आइसोवैलेरिक अम्ल, वैसे कार्बनिक श्रृंखला दी है, कार्बन कितने नंबर पर है यहाँ पर, 1 2 3 मैथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, तो ये हमारे पास सिंगल संरचनाओं की सभी संरचनाएं हो गई है, नामकरण हो गया है। तो और देख लेना इसमें OH लगेगा, ठीक है, नोटिस नहीं किया होगा आपने, तो OH समूह यहाँ पर लगने वाला है। तो सिर्फ H लगेगा तो वो एल्डिहाइड है, और यहाँ OH लगेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली संरचना है। अब हम क्या बात करते हैं, जो एरोमेटिक
एरोमेटिक मतलब संरचना के रूप में जो होते हैं उनका सामान्य नाम क्या होता है, आईपीसी नाम क्या होता है, उनके बारे में बात करने वाले। इसके अलावा इसमें और एक थोड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा पॉइंट है, वो है द्विबंध व त्रिबंध का भी है। तो आपको पता होगा जहां पर द्विबंध आता है क्या कहते हैं उसको, एल्किन कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, प्लस इसमें जुड़ जाता है वही अम्ल। तो जिस कार्बनिक श्रृंखला के अंदर आपको डबल बॉन्ड दिखे तो उसको क्या बोलोगे आप, एल्कीनोइक अम्ल। तीन बंद होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन, प्लस में जोड़ना है वही अम्ल। इसे क्या लिखेंगे, एल्काइनोइक अम्ल। ठीक है, अगर बात करें कुछ और एग्जाम्पल की, ना एग्जाम्पल भी समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड की बात करूं, CH3 CH2 CH और OH। देखिए इसका क्या नाम हो सकता है, कार्बन विशेषता पूरी होती है 2 और 2 4, 2 3 4, ठीक है, विशेषता पूरी, ध्यान रखना इसको। यहाँ इसका नाम हो सकता है प्रोप, तो दिखाई दे रहा होगा। आईपीसी नाम की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम हो सकता है प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीनोइक अम्ल। पहले तो आप प्रोपीन लिख लीजिए, प्रोपीन, फिर इसमें अंत में जोड़ दीजिए ओइक अम्ल, प्रोपीनोइक अम्ल। इसको क्या कहते हैं कि हम प्रोपेनोइक अम्ल कह देते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। इसी पर बात कर लेते हैं। जहां ये प्रोपेनोइक अम्ल है वहां इसके प्रोपाइन अम्ल, प्रोप लिखते हैं, आइन लिख दिया प्रोपाइन, और इसमें अनुलग्न में गए तो ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इस प्रकार से आप प्रोपाइनोइक अम्ल कह सकते हैं, या इसे ब्यूटेन के रूप में भी लिख सकते हो, पेंटेन के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जिसमें हम एरोमेटिकता की बात करते हैं। सामान्य नाम की भी बात करेंगे कि सामान्य रूप से किस प्रकार से लिखा जा सकता है, आईपीसी नाम से बात करने वाले। जैसे यहाँ पर कोई CH3 समूह जुड़ा हो, यहाँ पर COH, ये पहचान होगी कार्बोक्सिलिक अम्ल की। या हम एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, Br-CO, ये भी पहचान होगी कार्बोक्सिलिक समूह की। पहले देख लीजिए इसको कहते क्या है, सामान्य नाम लिख लेते हैं इसका। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए और जितने नंबर दे सकते हो, कितने नंबर पर आता है देखिए। यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4, 4 मेथिल दे दीजिए इसको नाम, 4 मेथिल। तो संरचना किस प्रकार से, साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस प्रकार से इसका नाम क्या था। अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ नहीं करना, चाहे मेथिल और ब्रोमीन कर लेना, 1 2 3 4, ये भी 4 पर, तो 4 ब्रोमीन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये मैंने एक बात की साइक्लोहेक्सेन की। अगर इस प्रकार से हो, यहाँ कोई समूह जुड़ा हुआ CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ COH, तो इसको भी लिख सकते हो 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रकार से सामान्य नाम लिखा जाता है। अगर आईपीसी नाम की बात करोगे तो इस पूरी जो संरचना है, इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल।
बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, कुछ नहीं करना, प्रतिस्थापित समूह देख लीजिए कौन सा है, कितने नंबर पर है, 4 मेथिल बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर लिखा है 4 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से क्या देते हैं, आईपीसी नाम दिए जाते हैं। तो आप पुनः देख लेते हैं इसको। नहीं, पहले हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करोगे तो दोनों, एक तरफ तो क्या होगा, कार्बन जुड़ा होगा, एक तरफ OH समूह जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसका अनुलग्न लगाते हैं ओइक अम्ल। ये कुछ विशेष थे। जैसे हम मैं बात करूँ फॉर्मिक अम्ल, तो किससे प्राप्त होते हैं, लाल चींटी से। इसको क्या बोलते हैं हम, आईपीसी नाम मेथनोइक अम्ल। दूसरा हमारे पास क्या था, एसिटिक अम्ल, सिरके से प्राप्त है, उसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं। तीसरा बात करें तो हमारे पास होता है ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल कहते हैं। और ये हमें किससे प्राप्त होता है, मक्खन से प्राप्त है। पांचवा हमारे पास आता है, वो क्या आता है हमारे पास, वेलिरीन के पौधे से, वेलिरीन पौधे से जड़ से प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलेरिक क्या बोलते हैं, उसको अम्ल बोलते हैं। और आईपीसी नाम उसको पेंटोनोइक अम्ल कहते हैं। अब जो वेलरिक है उसको हम अगर आइसो रूप में स्थातु तो आइसो वेलरिक अम्ल कहते हैं, और आईपीसी नाम उसको प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं। 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। अगर 5 कार्बन हो कहीं उसे बोलेंगे त्रिमेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। इसके अलावा हम बात करते हैं बंध की, 2 प्रकार के बंध, द्विबंध व त्रिबंध। द्विबंध की अगर बात करोगे, इन आता है तो प्रोपेनिक अम्ल, प्रोपेन लिख लिया, फिर आ जाता है प्रोपेनोइक अम्ल। फिर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वहां पर आता है आइन, आता है प्रोपाइन जुड़ गया, फिर हम जोड़ते हैं ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ये मैंने एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको बता दिया है। संरचना की बात करें, कोई एरोमेटिक संरचना है तो उसमें 2 प्रकार से होते हैं, सामान्य और आईपीसी नाम। जब सामान्य नाम करोगे तो एक प्रतिस्थापित समूह, आईपीसी और सामान्य नाम दोनों के अंदर आपको क्या दिखेगा, एक प्रतिस्थापित समूह, उसको पहले नाम दे दीजिए। फिर हम क्या देखेंगे, सामान्य नाम के अंदर किस प्रकार से संरचना है, वो साइक्लो है, 5 कार्बन तो पेंटा हो गया, साइक्लोपेंटा या साइक्लोहेक्सेन। फिर अंत में लगा दिया उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर हम बात करते हैं आईपीसी नाम में बात करोगे तो ये समूह दिखाई देगा आपको, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। और जो भी प्रतिस्थापित उसको नाम दे 3 मेथिल बेंजोइक अम्ल और 4 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बारे में संरचना में बंध के बारे में बात करने वाले हैं। आज ये समय पूरा हो चुका है, तो संरचना और बंध की जो बात है हम आने वाले लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तब तक के लिए लगातार रिवीजन करते रहिए। फिर भी मन के अंदर इनके नामकरण से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स रहता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सलूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।